कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो आपको मौत के मुंह तक भी पहुंचा सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने एक रात ऐसी चीज देखी जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शिवगढ़ घाटी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पुराने ड्राइवरों की रूह कांप उठती है। और वो क्यों कांपते हैं, ये जानने के बाद शायद आप भी रात में अकेले सफर करने से डरेंगे। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और एक औरत सफेद साड़ी में जो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, आपकी आत्मा ले जाती है। अगर आप सोचते हैं कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप फिर से सोचें। रात का समय था। अंधेरा इतना गहरा कि खुद की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थीं। बारिश की बूंदें ट्रक के शीशे पर गिर रही थीं और दूर तक फैली हाईवे की सड़क वीरान थी। यह कहानी है कमलेश यादव नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात दिल्ली देहरादून हाईवे पर बिताई। कमलेश ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रक चलाते हुए बिता दी थी। हजारों किलोमीटर की यात्राएं, हजारों यात्रियों के अनुभव, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आज वह आदमी जिंदा तो है, पर उस रात की याद ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। कमलेश को एक बड़ी कंपनी से जरूरी माल लेकर दिल्ली से देहरादून पहुंचाना था। उसे रात को ही निकलने की सलाह दी गई थी ताकि सुबह तक वह डिलीवरी समय पर कर सके। उसने ट्रक तैयार किया, टैंक फुल कराया और रात 11 बजे के आसपास दिल्ली से रवाना हो गया। उसने ट्रक में अपना छोटा रेडियो ऑन किया और धीमी आवाज में पुराने गाने चलने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही थीं, सड़कें खाली थीं और मौसम में हल्की ठंडक थी। पर जैसे जैसे कमलेश हाईवे के उस हिस्से में पहुंचा जिसे लोग शिवगढ़ घाटी के नाम से जानते हैं, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वहां कोई लाइट नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं और न ही कोई इंसानी आवाज। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की कोहरा। सड़क पर खड़े पेड़ किसी डरावने साए जैसे लग रहे थे। रात के लगभग 1:30 बजे का समय रहा होगा। कमलेश ट्रक चला रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। वो सीधा खड़ी थी, सर झुका हुआ और लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कमलेश ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी नजर अपने आप बार बार उसी औरत की ओर खींच रही थी। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी। कमलेश ने ब्रेक मारा, ट्रक रुका। कमलेश ने देखा, अब वो औरत बीच सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा ऊपर उठा और कमलेश की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। फटा हुआ चेहरा, एक आंख बाहर निकली हुई और होंठों से खून टपकता हुआ। उसकी आंखें कमलेश को घूर रही थीं। कमलेश डर के मारे कांप गया। उसने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा था। एक पल को सब शांत हो गया और तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमलेश चिल्लाया, कौन है? भाग यहां से। पर जवाब में बस एक सर्द आवाज आई, तेरा वक्त आ गया है। कमलेश ने जैसे तैसे फिर से इंजन स्टार्ट किया और ट्रक तेजी से चल पड़ा। पर अब ट्रक के अंदर कुछ बदल चुका था। गियर अपने आप बदल रहे थे, स्पीड तेज होती जा रही थी और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। कमलेश को लगा वो सपना देख रहा है, लेकिन यह हकीकत थी। जब उसने साइड मिरर में देखा, उस औरत की परछाई ट्रक के अंदर उसके पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा भयानक और आंखें जलती हुईं। कमलेश ने रेडियो बंद किया, लेकिन उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगीं, रोने की, चीखने की और एक बच्चे की हंसी की। ट्रक अब बेकाबू हो चुका था। वो शिवगढ़ घाटी के उस हिस्से में था जहां पहले कई हादसे हो चुके थे और हर बार लोग कहते थे कि किसी औरत की आत्मा वहां सवारी बनकर बैठती है। कमलेश की सांसें रुक रही थीं। वो ट्रक में भगवान का नाम लेकर बैठा था, पर सब बेअसर। तभी अचानक एक पुल आया। कमलेश ने देखा कि सामने एक बड़ा ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा है। उसने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। उस पल उसे लगा कि यही उसकी आखिरी सांस है, पर कुछ हुआ नहीं। कमलेश की आंखें बंद हो गईं और जब खुली तो वो एक वीरान झोपड़ी में पड़ा था। ट्रक कहीं नहीं था, न वो पुल न सड़क, बस एक पुरानी कच्ची जमीन और सूखी घास। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कह रहा था, तू बच गया बेटा,
लेकिन सब बचते नहीं हैं। कमलेश कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। कुछ घंटों बाद जब लोग उस जगह पहुंचे, उन्हें कमलेश बेसुध हालत में मिला। ट्रक पास के एक पेड़ से टकरा चुका था, लेकिन ट्रक में खून के निशान थे। ड्राइवर सीट के बगल में किसी के पैरों की मिट्टी और लाल कपड़े के टुकड़े। पुलिस ने जांच की, पर कोई सबूत नहीं मिला। कमलेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके गले की नसों पर इतनी जोर की चोट है कि अब वो कभी बोल नहीं पाएगा। कमलेश आज भी जिंदा है, पर गूंगा हो चुका है। जब लोग उससे पूछते हैं उस रात क्या हुआ था, वो सिर्फ कांपता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और कोई ना कोई भजन लिखी ताबीज को कसकर पकड़े रहता है। कहते हैं शिवगढ़ घाटी में आज भी रात के वक्त अगर कोई अकेला ड्राइवर जाता है तो एक औरत उसकी सवारी बनती है। वो सिर्फ एक लिफ्ट नहीं लेती, वो आत्मा ले जाती है। अगली बार जब आप किसी सुनसान हाईवे पर रात को ट्रक या कार चला रहे हों और कोई औरत लिफ्ट मांगे तो रुकिए मत। आज भी शिवगढ़ घाटी के उस मोड़ पर जब भी कोई ट्रक धीमा होता है, लोग कहते हैं वहां किसी की साड़ी उड़ती हुई दिखती है। कमलेश बच गया, लेकिन उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। उस रात क्या हुआ, शायद सिर्फ वो और वो ही जानते हैं। और अगर कभी आप भी उस हाईवे से गुजरें और कोई औरत लिफ्ट मांगे तो एक बार पीछे जरूर देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो इंसान हो। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन डर अभी बाकी है। अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी। ऐसी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए कहानी टेलिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी कहीं और नहीं, यहीं मिलेगी। डर को महसूस करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करके इस अंधेरे सफर में साथ चलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई दहशत के साथ। If this story chilled your soul, hit that subscribe button. Kahani telling brings you horror that follows you into the night. See you in the next nightmare.